हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। दुनिया भर के सारे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को आते हैं ये पर्सनल फाइनेंस के कुछ ट्रिक्स, और इन्हीं ट्रिक्स को लेके आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए। देखो, पर्सनल फाइनेंस से बहुत लोग डरते हैं और मैं इन पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स को और भी ज़्यादा बेसिक्स करके आपके लिए इस वीडियो में लाया हूँ। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस के बारे में समझाऊंगा। इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस के बारे में जानने से पहले आपको रिस्क वर्सेस रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझना होगा। रिस्क मतलब द चांस यू हैव टू लूज़ योर मनी। जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये मानना चाहिए कि वो मेरे हाथ से जा भी सकते हैं। और रिटर्न का ये कॉन्सेप्ट है कि जो आप पैसे कमा रहे हो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। आपने अगर रिस्क और रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला हाई रिस्क हाई रिटर्न, दूसरा लोअर रिस्क लोअर रिटर्न, तीसरा मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। अगर आप बड़े रिस्क लोगे तो आपके रिटर्न्स भी बड़े होंगे, और अगर आप छोटे रिस्क लोगे तो आपके रिटर्न्स भी छोटे ही होंगे। और यही कॉन्सेप्ट को लेकर ना बहुत लोग डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट की दुनिया से दूर हो जाते हैं। पर आपको ना सब कुछ जानना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आपको अपने पैसों का ख्याल रखना हो तो दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल। तो चलो अब ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा भी अमाउंट हो तो आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करके अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपका फर्स्ट ऑप्शन है एफडी। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी बहुत ही सेफ ऑप्शन है आपके पैसों को रखने के लिए और बहुत ही कॉमन ऑप्शन है। बहुत लोग एफडी के लिए जाते हैं एंड एफडी इज़ अ लो रिस्क लो रिटर्न। आपने अगर अपने पैसे एफडी में डाल दिए हो तो वहाँ वो खोने के चांसेस भी कम है, मगर वहाँ रिटर्न भी बहुत कम मिलेगा। एफडी काम कैसे करता है? आपको एफडी स्टार्ट करने के लिए बैंक विज़िट करना पड़ेगा और हर बैंक की अलग अलग एफडी स्कीम होती है। तो अगर आप अपने पैसे एफडी में रखेंगे तो बैंक एक लिमिटेड टाइम तक अपने पास वो पैसे रखेगा, और जब आपका फिक्स टाइम हो जाएगा तो उसके बाद आपको आपके रिटर्न्स मिल जाएंगे। दिस इज़ हाउ एफडी वर्क्स। तो आपका सेकेंड ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब आप वहाँ घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। ये होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, और इसमें आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि दिस इज़ हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट। और अगर हाई रिटर्न्स है तो हाई रिस्क भी होने वाला है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? रियल एस्टेट की डिसएडवांटेज ये है कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक फ्लैट खरीदने में 1 करोड़ इन्वेस्ट किए तो कल ही उस फ्लैट की कीमत 10 करोड़ नहीं होने वाली। शायद 10 साल बाद या 20 साल बाद उस फ्लैट की कीमत 10 करोड़ होगी मे बी। तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और इसे हम कहते हैं लो रिस्क मीडियम रिटर्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है और इस पैसे को गवर्नमेंट अपनी कंट्री को चलाने के लिए यूज़ करेगी। आप गवर्नमेंट को अपना पैसे देते हो और गवर्नमेंट आपको कुछ साल बाद मीडियम रिटर्न पे आपके पैसे रिटर्न करेगी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसे चलते हैं और ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपके लिए फोर्थ ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। हाई रिस्क हाई रिटर्न। इसमें आप गेम भी बहुत बड़ी खेल रहे हो और आपका जो रिटर्न होगा वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत लोग को पता ही नहीं होता कि वो जो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जाते कहाँ हैं। तो बेसिकली आप अपने पैसे वो बड़ी कंपनियों को देते हो, जैसे टाटा, रिलायंस, और आप उनको ये कहते हो कि ये हमारी थोड़ी सी अमाउंट रखो और अपनी कंपनी चलाओ। कुछ टाइम बाद अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमारे साथ भी शेयर करो। शेयर मार्केट का डिसएडवांटेज क्या है? शेयर मार्केट का डिसएडवांटेज ये है कि स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए बहुत बड़ी लर्निंग कर्व होती है। यानी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना है तो आपको उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के बारे में सीखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है उसके बारे में सीखना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन सब के बारे में खुद को एडुकेट करना पड़ता है। देखो, एक बार अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ सीख भी लिया ना, तब आप वो स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हो। वरना स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ आप अगर आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप अपने सारे पैसे खो भी सकते हो।
तो आपके लिए फिफ्थ ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। ये होता क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनी बेसिकली आपके लिए स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करती है। जिस लर्निंग कर्व की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपको ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए, वो म्यूचुअल फंड्स के कंपनी के लोगों ने बेसिकली पहले से ही सीख लिया है। म्यूचुअल फंड में आपको ऑप्शंस भी बहुत होते हैं। अगर आपको लो रिस्क लो रिटर्न्स का गेम खेलना है या आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न का गेम खेलना है, वो आप पे डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो और अपने पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हो। पर ये गेम हम नहीं खेल रहे, ये गेम म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां खेल रही हैं। तो बस गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी काम की लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आगे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।